नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं फिर हाजिर हूं एक नया कंटेंट लेकर। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूं चंगेज़ खान के बारे में। आज मैं इस वीडियो में आपको चंगेज़ खान के पूरे इतिहास के बारे में बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं चंगेज़ खान के बारे में। लेकिन अगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत ही ज़्यादा शेयर करें। तो आइए जानते हैं चंगेज़ खान के बारे में। चंगेज़ खान एक महान मंगोल शासक था जो कि अपनी क्रूरता, बर्बरता, संगठन शक्ति और आक्रामक साम्राज्य विस्तार करने के लिए पूरी दुनिया में सबसे क्रूर सेनापति के रूप में विख्यात हुआ। चंगेज़ खान युद्ध से पहले ही दुश्मनों के हौसले को अपनी चपलता से परास्त करने में माहिर था। यही नहीं, एक बेहतरीन घुड़सवार और तीरंदाज के रूप में भी उसकी ख्याति दुनिया में चारों तरफ फैली हुई थी। आपको बता दें कि बचपन में ही चंगेज़ खान के पिता येसुजेई बगातुर को जहर देकर बर्बरतापूर्ण तरीके से मार दिया गया था। पिता की दर्दनाक मौत ने चंगेज़ खान को शुरू से ही कठोर और निडर बना दिया था। दुनिया का सबसे निर्दयी शासक होने के साथ साथ वह बेहद अनुशासित, शक्तिशाली, चतुर मंगोल शासक भी था, जिसने अपनी रणनीति और कुशलता से चलते 1206 से 1227 के बीच यूरोप और एशिया के ज़्यादातर हिस्सों को जीत लिया था और अपने मंगोल साम्राज्य का विस्तार किया। इसीलिए उसकी गिनती दुनिया के महानतम शासकों में होती है। मंगोल शासक चंगेज़ खान के आगे पूरी दुनिया को जीतने वाले सिकंदर और जूलियस सीजर जैसे सूरमा भी पानी भरते थे। चंगेज़ खान खानाबदोश जिंदगी का रहनुमा था, जिससे शहरी जीवन से सख्त नफरत थी। उसने और उसकी बर्बर सेना ने कई शहरों को नष्ट कर तबाही का खौफनाक मंजर खड़ा किया था। दुनिया के सबसे क्रूर सेनापति चंगेज़ खान ने लगभग पूरी दुनिया में अपने फतह कर ली थी। उसने सबसे पहले यूरोप और एशिया के ज़्यादातर हिस्सों को तबाह कर लिया। इसके बाद उसने मंगोल के पूर्व में चीन के किन साम्राज्य को भी खत्म कर डाला। फिर उसने कोरिया को जीत लिया था। यही नहीं, चंगेज़ खान के निर्दयता का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि चीन के दक्षिण के शुंग साम्राज्य, जिसने इसकी कई युद्धों में सहायता की थी, लेकिन उसने शुंग साम्राज्य को भी नहीं बख्शा। हालांकि वह सभी धर्मों को मानता था, जिसने किसी एक धर्म या फिर एक मजहब को अपने जीवन में नहीं अपनाया। लेकिन कुछ इतिहासकार उसे बौद्ध धर्म का अनुयायी बताते हैं। तो आइए जानते हैं इतिहास के सबसे निर्दयी क्रूर मंगोल सेनापति चंगेज़ खान के बारे में। दुनिया का सबसे क्रूर सेनापति चंगेज़ खान 1162 ईस्वी के आसपास वर्तमान मंगोलिया के उत्तरी हिस्से के स्थित अनो नदी के पास तेमुजिन यानी तेमुचिन के रूप में जन्मा था। चंगेज़ खान के पिता का नाम येसुजेई बगातुर था, जो कि कई कियात कबीले के सरदार थे। ऐसा कहा जाता है कि चंगेज़ खान की दाई हाथ की हथेली पर पैदाइशी खूनी धब्बा था। चंगेज़ खान के 4 सगे भाई बहन थे। चंगेज़ खान का बचपन बहुत बेहद मुश्किल में बीता था। दरअसल जब वह महज 10 साल का था, तब कबीलों की लड़ाई में उसके पिता येसुजेई बगातुर की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जिसके बाद वो हिम्मत नहीं हारा, बल्कि पिता की मौत के बाद उसके अंदर का सारा खौफ खत्म हो गया और वह निडर तरीके से आगे बढ़ता चला गया। वही इसके बाद उसका युद्ध कौशल निखरता गया। धीरे धीरे उसने अपनी मजबूत संगठन शक्ति के बल पर खानाबदोश समुदाय को इकट्ठा किया और बड़ी शक्ति के रूप में उभरा। अपनी क्रूरता के लिए पहचाने जाने वाले चंगेज़ खान की शादी 12 साल की छोटी सी उम्र में बोरते के साथ हुई थी। वह शादी के कुछ समय बाद ही उसकी बीवी का एक विद्रोही कबीले द्वारा अपहरण कर लिया गया, जिसे छुड़ाने के लिए चंगेज़ खान को काफ़ी संघर्ष और लड़ाइयाँ करनी पड़ी। हालांकि इस गंभीर परिस्थिति में भी उसने अपने कुछ खास दोस्त बनाए, जिसमें बोगुरचू के लिए उसके दिल में विशेष स्थान था। अपने दोस्तों की मदद से ही उसने अपने पत्नी बोरते को आज़ाद करवाया। चंगेज़ खान का सगा भाई जमुका उसका एक भरोसेमंद साथी था। हालांकि जमुका बाद में उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। उसने अपने ताऊ ओंग खान यानी तुगरिल के साथ मिलकर जमुका को बुरी तरह परास्त कर दिया और जमुका को हराने के बाद उसकी सैन्य शक्ति और अधिक मजबूत हो गई। वह आत्मविश्वास से भर गया था। इसके बाद वह कबीलों के खिलाफ युद्ध करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन इससे पहले उसने अपने पिता की मौत का बदला भी लिया। चंगेज़ खान जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, तब उसने
खानाबदोश जातियों को इकट्ठा किया और कुछ कबीलों को नष्ट कर अपने पिता यसुजेई की मौत का बदला लिया। इतिहासकारों के मुताबिक चंगेज़ खान के पिता को उसके ताऊ ओंग खान और शक्तिशाली तारतार किराइत ने बेहद दर्दनाक मौत दी थी, जिसके बाद 1203 ईस्वी में चंगेज़ खान ने अपने पिता के हत्यारे ओंग खान के खिलाफ युद्ध छेड़ा और 1206 ईस्वी में अपने सगे भाई और सबसे बड़े दुश्मन जमुका को हराने के बाद वह स्टेपी क्षेत्र का सबसे ताकतवर और शक्तिशाली योद्धा बन गया था। चंगेज़ खान की अद्भुत ताकत को देखते हुए जमकुआ और किरियती उसके सबसे बड़े दुश्मन बन गए। हालांकि बाद में उन्हें चंगेज़ खान ने मार गिराया। वही 1206 ईस्वी में उसके प्रभुत्व को देखते हुए मंगोलों की सभा कुरिलताई ने उसे अपना सरदार बना दिया और उसे कैगन या सार्वभौम शासक विश्व सम्राट की उपाधि दी। इसके साथ ही उसे महानायक भी घोषित कर दिया गया था, जो आगे चलकर चंगेज़ खान के नाम से मशहूर हुआ। मंगोलों की सभा कुरिलताई का सरदार बनने के बाद चंगेज़ खान बेहद ताकतवर शासक बन चुका था, जिसने अपने सैन्य और युद्ध कौशल से एक विशाल सेना तैयार की। कहा जाता है कि उसकी सेना जहां से गुजरती थी उसके पीछे तबाही की कई निशानियां छोड़ जाती थी। दुनिया के इस सबसे खूंखार दरिंदे चंगेज़ खान ने सबसे पहले चीन में तबाही का बेहद खौफनाक मंजर तैयार किया था। चंगेज़ खान की क्रूर मंगोल सेना ने 1209 ईस्वी में चीन के उत्तर पश्चिमी प्रांत के तिब्बती मूल के सीलिया लोग को बुरी तरह पराजित कर दिया था। इसके बाद 1215 में पेकिंग, वर्तमान में जो बीजिंग है, उस पर जीत हासिल कर अपना मंगोल साम्राज्य स्थापित कर लिया और फिर उसने दक्षिण के शुंग साम्राज्य, जिसने उसकी कई लड़ाइयों में मदद की थी, बाद में उसने उसे भी तहस नहस कर डाला और 1234 ईस्वी तक चीनी राजवंश के खिलाफ उसने जमकर विद्रोह किया। इसके बाद वह मंगोलिया लौट गया था। इसके बाद चंगेज़ खान ने अपने विजय अभियान के साथ यूरोप की तरफ कूच किया और 1218 ईस्वी में कारा खितई को हरा देने के बाद उसने ख्वारिज्म की तरह अपना विजय अभियान को आगे बढ़ाया। आपको बता दें कि 1206 से 27 तक चंगेज़ खान ने चीन से लेकर समरकंद, जो अब उज़्बेकिस्तान, बुखारा उज़्बेकिस्तान, मर्व, निशापुर, ओटार, बल्ख, हेरात और गुरगन जैसे विश्व के कई बड़े राज्यों को जीतकर अपना मंगोल साम्राज्य स्थापित कर लिया। इस तरह चंगेज़ खान ने विश्व के करीब 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर राज करने वाला सबसे बड़ा पहला शासक बन गया था। चंगेज़ खान के बाद आज तक कोई भी शासक विश्व के इतने बड़े क्षेत्र में अपना शासन नहीं कर सका है और दुनिया का सबसे क्रूर सेनापति चंगेज़ खान अपनी युद्ध कौशल के लिए जाना जाता था। वो जिस राज्य में भी अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, अद्भुत युद्ध कौशल की वजह से वो उसे जीत लेता था। दरअसल चंगेज़ खान बेहद होशियारी और सावधानी पूर्वक अपनी लड़ाइयाँ लड़ता था। वह अपने सैनिकों को खास ट्रेनिंग देता था। वही उस समय युद्ध में तेजी के लिए घोड़ों का इस्तेमाल होता था, इसलिए वह अपने सभी घोड़ों को भी युद्ध के लिए तैयार रखता था। आपको बता दें कि अगर युद्ध में उसके किसी सैनिक का घोड़ा मर जाता था तो वह फौरन दूसरा घोड़ा अपने सैनिक के पास भेजता था। अपनी क्रूरता के लिए मशहूर मंगोल शासक चंगेज़ खान ने कई ऐसी लड़ाइयाँ भी लड़ी जिसमें उसका सैन्य बल विरोधी की सेना से कम था, लेकिन उसके बेहतरीन संगठन शक्ति और अनुशासन की वजह से चंगेज़ खान की सेना की ही ज़्यादातर जीत होती थी। वही कई इतिहासकार और विश्व के सबसे ज़्यादा हिस्सों पर राज करने वाला निर्दयी सुल्तान चंगेज़ खान की सफलता का श्रेय उसकी सेना की चपलता को भी मानते हैं। उसकी सेना का सिर्फ एक ही मकसद पूरी दुनिया को जीतना था। इसके अलावा उसके बेहतरीन घुड़सवार युद्ध में आग के गोलों के इस्तेमाल से भी उसकी सफलता की राहें आसान हो गई। वही जो सम्राट चंगेज़ खान के कहने पर टैक्स देने को तैयार हो जाते थे, उन शासकों को चंगेज़ खान नुकसान नहीं पहुंचाता था। वही उसने जीतने भी प्रांतों पर मंगोल साम्राज्य स्थापित किया था। उसने उन प्रांतों की जिम्मेदारी भरोसेमंद, अनुशासित और काबिल व्यक्तियों को सौंपी थी। यह भी उसके विश्व के इतने बड़े हिस्से पर राज करने की प्रमुख वजहों में से एक थी। चंगेज़ खान को विश्व के सबसे बर्बर और क्रूर सेनापति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह जिन क्षेत्रों से गुजरता था वहाँ के शहर तहस नहस कर देता था और बर्बरतापूर्वक मासूम बच्चों, युवाओं और महिलाओं को जान से मार देता था। इतिहास में उसकी क्रूरता के किस्से रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। ईरान में अपने विजय अभियान के दौरान उसने वहाँ की करीब 75% आबादी की जान ले ली थी। उसने लाशों और तबाही का ऐसा मंजर खड़ा किया था जिसकी शायद ही कोई कल्पना भी ना कर सकता है। चंगेज़ खान ने निर्दयतापूर्वक
उज़्बेकिस्तान के सबसे बड़े शहर बुखारा और समरकंद को जला दिया था। वहीं उसके इस कुकर्म से हजारों लोग जिंदा ही जलकर राख में मिल गए थे। उसकी बेपनाह बर्बरता को देखकर लोग खौफ में जीने लगे। वहीं लाखों महिलाओं को भी उसकी निर्दयता का शिकार होना पड़ा। दुर्दांत चंगेज़ खान ने लाखों महिलाओं का बलात्कार और शोषण किया था। पूरे विश्व में उसका इतना खौफ था कि उसका नाम सुनकर भी लोग सहम उठते थे। दुनिया के सबसे बर्बर और निर्दयी शासक चंगेज़ खान ने ईरान में ख्वारिज़्म वंश के जिस शासक पर आक्रमण किया था, तब उसका उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगरवनी इसके भय से वह सिंध नदी के तट पर पहुंच गया था और फिर उसने उस समय दिल्ली के तख्त पर विराजित सुल्तान इल्तुतमिश से सहायता मांगी। लेकिन चंगेज़ खान के भय से इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन को सहायता देने से मना कर दिया। इतिहासकारों के मुताबिक दुनिया का सबसे बर्बर शासक इल्तुतमिश पहले भारत को रौंदते हुए असम के रास्ते मंगोलिया वापस जाना चाहता था, लेकिन इल्तुतमिश के हार मानने और भीषण गर्मी और अपनी बीमारी की वजह से वह भारत आते आते वापस लौट गया और इस तरह भारत दुर्दांत चंगेज़ खान की बर्बरता और भयानक बर्बादी से बच गया था। दुनिया का सबसे खौफनाक शासक चंगेज़ खान की 1227 ईस्वी में मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। हालांकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि चंगेज़ खान की मौत घोड़े से गिरने की वजह से हुई थी। वहीं चंगेज़ खान के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वे चाहते थे कि मरने के बाद किसी को उसकी कब्र के बारे में पता नहीं चले, इसलिए उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए उसके शव को दफनाने गए सभी सैनिकों को मार दिया गया था। चंगेज़ खान की मौत के बाद उसका बेटा ओगताई उसका उत्तराधिकारी बना, जो कि चंगेज़ खान के विपरीत एक शांतिप्रिय और दयालु शासक था। वहीं उसकी मौत के कई सालों बाद भी मंगोल साम्राज्य पर उसका शासन रहा। इस तरह चंगेज़ खान इतिहास में सबसे जालिम, क्रूर और निर्दयी शासक के रूप में मशहूर हुआ, जिसने दुनिया के कई हिस्सों में बर्बरतापूर्ण अपना साम्राज्य स्थापित किया और कई बड़े शहरों को तहस नहस कर बड़ी आबादी का सफाया किया एवं तबाही और मौत का सबसे भयंकर मंजर खड़ा किया था। चंगेज़ खान की क्रूरता के किस्से सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। 41 साल की उम्र में चंगेज़ खान ने अपने विजय अभियान की शुरुआत की और अपनी मजबूत संगठन शक्ति और ताकत से दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में राज किया। चंगेज़ खान भले ही इतिहास का सबसे दर्दनाक या दुर्दांत शासक है, लेकिन उसके सैन्य युद्ध कौशलता, समझदारी, अनुशासन, काम के प्रति ईमानदारी, निष्ठा और मजबूत संगठन शक्ति की वजह से वो अपने मंगोल साम्राज्य को दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में स्थापित करने में कामयाब हो सका था। तो दोस्तों, आज हमने बात की चंगेज़ खान के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।